अस्सलाम वालेकुम, आप सबको साइटेक उर्दू में खुशामदीद। इस वीडियो में हम फिजिक्स के MCQs देखेंगे चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हमारा यूनिट नंबर 1 है तबई मिकदारें और पैमाइश। क्वेश्चन है कि दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। पहला क्वेश्चन है कि SI में बुनियादी यूनिट्स की तादाद है, तो इसमें सही ऑप्शन सी है 7। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा यूनिट माखूज यूनिट्स नहीं है, वाट, न्यूटन, किलोग्राम या पास्कल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, किलोग्राम। नेक्स्ट है कि किसी शय में मादे की मिकदार मालूम करने का यूनिट है, मोल, न्यूटन, किलोग्राम या ग्राम। तो सही ऑप्शन है हमारे पास मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 माइक्रो सेकंड का वक्फा मसावी है, तो सही आंसर होगा सी, 2 ज़रब 10 की ताकत -4 सेकंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में से कौन सी मिकदार सबसे छोटी है। पहली वैल्यू ग्राम में दी गई है, सेकंड वाली मिली में, और थर्ड वाली भी मिली में, और लास्ट वाली नैनो में। आपका नैनो वाला जो ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि नैनो की पावर होती है 10 की ताकत -9। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है कि किसी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर मालूम करने के लिए मौजूम आला कौन सा है। तो हमारा आंसर होगा वर्नियर कैलिपर्स, ऑप्शन बी। इसी आगे वाला है कि एक तालिब-इल्म ने स्क्रू गेज से किसी तार का डायमीटर 1.032 मिलीमीटर मालूम किया, आप इससे किस हद तक मुतफिक हैं। तो इसका आंसर होगा सी, 1.03 मिलीमीटर। नेक्स्ट है कि पैमाइशी सिलेंडर से मालूम किया जाता है माया का लेवल, वॉल्यूम, एरिया या मैस। और सही आंसर है वॉल्यूम। नेक्स्ट वाला है कि एक तालिब-इल्म ने स्क्रू गेज की मदद से शीशे की शीट की मोटाई मालूम की, मेन स्केल पर रीडिंग 3 दर्जे है, जबकि इंडेक्स लाइन के सामने आने वाले सर्कुलर स्केल का दर्जा 8वां है, इस तरह इसकी मोटाई है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 3.08 मिलीमीटर। नेक्स्ट है कि किसी अदद में आम हिस्से होते हैं, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, तमाम दुरुस्त मालूम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि किसी जिस्म की मोशन ट्रांसलेटरी होगी अगर वो हरकत करता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, घूमे बगैर। नेक्स्ट वाला है अपनी एक्सिस के गिर्द जिस्म की मोशन कहलाती है रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट है कि मुंदरजा झैल में से कौन सी मिकदार वेक्टर है, फासला, स्पीड, पावर या डिस्प्लेसमेंट। तो सही हमारे पास जवाब होगा ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है कि अगर एक जिस्म कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा हो तो उसकी मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ एक ऐसा खत मुस्तकीम होगा जो। तो आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। नेक्स्ट है कि फासला टाइम ग्राफ पर टाइम एक्सिस के पैरेलल खत मुस्तकीम जाहिर करता है कि जिस्म। आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है। आगे नेक्स्ट है कि एक कार का स्पीड टाइम ग्राफ शक्ल में दिखाया गया है, यहाँ पे नीचे डायग्राम दी गई है, और आगे 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि मुंदरजा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। तो यहाँ आप एक्सेलरेशन का फार्मूला A=v/t लगाकर वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी 15 है और टाइम 10 है, तो अगर आप सॉल्व करें 15/10 तो हमारा आंसर आ जाता है 1.5। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए है, कार का एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला है कि मुंदरजा झैल में से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जाहिर करता है। तो हमारा आंसर होगा कि ऑप्शन ए, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो ग्राफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट है कि किसी मुतहरक जिस्म के डिस्प्लेसमेंट को वक्त पर तकसीम करने से हासिल होता है एक्सेलरेशन, स्पीड, डिसेलरेशन या वेलोसिटी। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, वेलोसिटी। एक गेंद को अमूदन ऊपर की तरफ फेंका गया है, बुलंद तरीन मुकाम पर उसकी स्पीड होगी। तो हमारा दुरुस्त ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन बी, 0। अगला है कि पोजीशन में तब्दीली कहलाती है वेलोसिटी, स्पीड, फासला या डिस्प्लेसमेंट। तो सही आंसर है यहाँ पे फासला। आगे है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से हरकत कर रही है, मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड होगी। तो हमारा दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए,
10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है कि एक कार रेस्ट की हालत से हरकत करना शुरू करती है, 20 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है, उस वक्त के दौरान कार का तय करदा फासला होगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 250 मीटर। हमारा अगला यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स। पहला क्वेश्चन है कि मंदरजा झैल में से किसकी गैर मौजूदगी में न्यूटन के पहले कानून मोशन का इतलाक होता है। ऑप्शन ए है फोर्स, बी है नेट फोर्स, सी है फ्रिक्शन और डी है मोमेंटम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि है फ्रिक्शन। नेक्स्ट है कि मंदरजा झैल में से इनर्शिया का इन्हिसार किस पर है, फोर्स, नेट फोर्स, मैस या वेलोसिटी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी मैस। नेक्स्ट वाला है कि एक लड़का चलती हुई बस में से छलांग लगाता है, उसके किस तरफ गिरने का खतरा है। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी हरकत की मुखालिफ समत में। नेक्स्ट है कि एक डोरी को दो मुखालिफ फोर्सेस की मदद से खींचा जा रहा है, हर एक फोर्स की मिकदार 10 न्यूटन है, डोरी में टेंशन कितना होगा। तो ऑप्शन है 0, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन या 20 न्यूटन। और सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 10 न्यूटन। अगला है कि एक जिस्म का मैस, आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि एक्सेलरेट करने पर कम हो जाता है, एक्सेलरेट करने पर ज्यादा हो जाता है, तेज वेलोसिटी से चलने पर कम हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि एक बे फ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी के सिरों पर M1 और M2 मैस के दो हिस्साम इस तरह मुंसलिक हैं कि दोनों अमूदन हरकत करते हैं, इन हिस्साम का एक्सेलरेशन होगा। तो सही हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M माइनस M2 मल्टीप्लाई बाई जी। आगे हम दर्जा झैल में से मोमेंटम का यूनिट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा मोमेंटम का यूनिट जो कि NS न्यूटन सेकंड। आगे है कि जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो एक्शन किस पर होता है, जमीन पर, गाड़ी पर, जमीन और गाड़ी पर या घोड़े पर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जमीन पर। नेक्स्ट है कि मंदरजा झैल में से किस मटेरियल को स्लाइड करने वाली सतहों के दरमियान रखने से उनके दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो सही आंसर है ऑयल। हमारा अगला यूनिट नंबर 4 है फोर्सेस का घुमाने का असर। यहाँ पहला MCQs है कि दो मसावी लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हो पैदा करती हैं। तो आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से सही आंसर है ऑप्शन बी कपल। आगे है कि हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स की तादाद जिन्हें जमा किया जा सकता है, 2, 3, 4 या कोई भी तादाद। तो सही ऑप्शन है कि कोई भी तादाद, यानी कि जितने मर्जी ये वेक्टर्स की तादाद हो आप हेड टू टेल रूल के जरिए उन्हें आपस में जमा कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वेक्टर के अमूदी कंपोनेंट्स की तादाद होती है 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी 2। एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन की एक फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाती है, इस फोर्स का उफ़क़ी कंपोनेंट होगा। तो ऑप्शन ए है 4 न्यूटन, ऑप्शन बी है 5 न्यूटन, सी है 7 न्यूटन और डी है 8.7 न्यूटन। और सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 8.7 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि एक कपल अमल में आता है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से सही आंसर है ऑप्शन डी एक ही लाइन में अमल ना करने वाली दो मसावी और मुखालिफ फोर्सेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जिस्म डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है जब उस, आगे 4 ऑप्शन है, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या उसका एक्सेलरेशन 0 हो। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक जिस्म न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे आगे 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से सही इसका आंसर है ऑप्शन सी अपनी बुलंदी बरकरार रखता है अगर उसे अपनी जगह से हिलाया जाए। अगला क्वेश्चन है कि रेसिंग कारें मतवाजन बनाई जाती हैं, उनकी स्पीड बढ़ाकर, मैस कम करके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे करके या चौड़ाई कम करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे करके। इसके बाद हमारा अगला यूनिट नंबर 5 है ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जमीन की ग्रेविटेशन फोर्स गायब हो जाती है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 6400 किलोमीटर पर, 42,300 किलोमीटर पर या 1000 किलोमीटर पर या लामहदूद फासले पर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लामहदूद फासले पर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम जमीन से कितने दूर चले जाएं
ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसके लिए आपको जमीन से दूर एक लामहदूद फासले पर जाना होगा। या तो जमीन के सेंटर पर इसकी वैल्यू जीरो होती है या लामहदूद फासले पर इसकी वैल्यू जीरो होती है। अगला क्वेश्चन है कि जी की कीमत बढ़ती है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जिस्म का मास बढ़ने से, बुलंदी बढ़ने से, बुलंदी कम होने से या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बुलंदी कम होने से। यानी जितना भी आप जमीन के नजदीक होंगे उतनी ही जी की वैल्यू ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है कि जी की कीमत सतह जमीन से जमीन के रेडियस के मुसावी बुलंदी पर होती है। आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1/4 जी। अगला क्वेश्चन है कि चांद की सतह पर जी की कीमत 1.6 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। चांद पर 100 किलोग्राम के एक जिस्म का वजन होगा 100 न्यूटन, 160 न्यूटन, 1000 न्यूटन या 1600 न्यूटन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 160 न्यूटन। अगला सवाल है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिनमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट गर्दिश करते हैं उनकी बुलंदी सतह जमीन से होती है। आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं 850 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर या 42300 किलोमीटर। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 42300 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती लेकिन ऑलमोस्ट उसके करीब करीब जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि निचले ऑर्बिट के सैटेलाइट की गर्दिश करने की स्पीड होती है 0, 8 मीटर पर सेकंड, 800 मीटर पर सेकंड या 8000 मीटर पर सेकंड। तो सही ऑप्शन डी है 8000 मीटर पर सेकंड। हमारा अगला यूनिट नंबर 6 है वर्क और एनर्जी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि वर्क 0 होगा जब फोर्स और फासले के दरमियान जाविया होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि अगर फोर्स की समत जिस्म की मोशन की समत के साथ अमुदन हो तो वर्क होगा इंतहाई ज्यादा, इंतहाई कम, 0 या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें सही आपका आंसर होगा 0, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी दुगना हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, आगे 4 ऑप्शन है कि कांस्टेंट रहती है, दुगना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है या निस्फ रह जाती है। तो इसमें आंसर है आपका ऑप्शन सी, 4 गुना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 2 किलोग्राम की एक ईंट जमीन से 5 मीटर की बुलंदी तक ले जाने में किया गया वर्क होगा। तो ऑप्शन है कि 2.5 जूल, 10 जूल, 50 जूल या 100 जूल। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 100 जूल। अगला क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम के एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, उसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड, 12.5 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड या 50 मीटर पर सेकंड। तो इसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल है कि मुंदरजा झैल में कौन सा डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है? इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक जनरेटर, फोटो सेल या इलेक्ट्रिक सेल। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, फोटो सेल। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी जिस्म को एच बुलंदी तक उठाया जाता है तो उस पर किया गया वर्क उसकी जिस एनर्जी की शक्ल में जाहिर होता है। यहाँ पे ऑप्शन है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि कोयले में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी है हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। तो सही यहाँ पे ऑप्शन है केमिकल एनर्जी, जो कि ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है कि डैम के पानी में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक या थर्मल एनर्जी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी आपका, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन की मैस एनर्जी मसावात में सी जाहिर करता है रोशनी की स्पीड, आवाज की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड या जमीन की स्पीड। आइंस्टाइन की होती है इक्वेशन जो E=mc², उसमें C आपको जाहिर कर रही होती है रोशनी की स्पीड को। तो आपका ऑप्शन बी दुरुस्त आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्क करने की शरह को कहते हैं एनर्जी, टॉर्क, पावर या मोमेंटम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है पावर, ऑप्शन सी। अगला यूनिट नंबर 7 है मादा की खसूसियात। पहला क्वेश्चन है कि मादा की कौन सी हालत में मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते? ऑप्शन है ठोस, माया, गैस या प्लाज्मा। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, ठोस। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी शय धात सबसे हल्की है? कॉपर, मरकरी, एल्यूमिनियम या सीसा। तो यहाँ पे आंसर आपका है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट पास्कल है
और 1 पास्कल बराबर होता है 10 की ताकत 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 की ताकत 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 की ताकत 3। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे है कि पानी का बैरोमीटर बनाने के लिए शीशे की ट्यूब की लंबाई अंदाजन कितनी होती है, 0.5 मीटर, 1 मीटर, 2.5 मीटर या 11 मीटर। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, जो कि है 11 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि आर्शिमीदेस के असूल के मुताबिक उछाल की फोर्स बराबर होती है। तो यहाँ पे आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, हट जाने वाले माया के वजन के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी शय की डेंसिटी मालूम की जा सकती है पास्कल के कानून की मदद से, हुक के कानून की मदद से, आर्शिमीदेस के असूल की मदद से या तैरने के असूल की मदद से। तो सही जवाब है यहाँ पे आर्शिमीदेस के असूल की मदद से, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुक के कानून के मुताबिक कांस्टेंट किस चीज के इक्वल है। कांस्टेंट इक्वल आता है यहाँ पे स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, जो कि ऑप्शन बी है। कि नीचे दिए गए किसी स्प्रिंग के फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ को एक ही स्केल पर बनाया गया है। यहाँ आपने पहले इन ग्राफ्स को सही से देख लेना है कि इनकी लाइनिंग्स कैसे हैं। तो नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि इन ग्राफ्स के मुतल्लिक है, तो उनमें से आपने दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है कि कौन से ग्राफ पर हुक का कानून लागू नहीं होता, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पे दुरुस्त आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे है कि कौन से ग्राफ में स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत सबसे कम है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। आगे है कि कौन से ग्राफ में स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ग्राफ नंबर ए। अगला यूनिट नंबर 8 है मादा की हरारती खसूसियात। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ बन जाता है। आगे 4 ऑप्शन है कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273 केल्विन या 0 केल्विन। तो यहाँ पे आपका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 32 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल या सेहतमंद इंसानी जिस्म का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है कि मरकरी को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कम, आगे 4 ऑप्शन है, यकसां हरारती फैलाव की वजह से, कम फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से, कम हरारती गुंजाइश या ये तमाम खसूसियात। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, ये तमाम खसूसियात उसमें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा हरारती मखसूसा का हामिल है, कॉपर, बर्फ, पानी या मरकरी। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी, पानी। नेक्स्ट है कि दर्ज झैल में से किस मटेरियल के तूली फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, पीतल या स्टील। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है कि एक ठोस शय के तूली हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत 2 ज़रब 10 की ताकत -5 पर केल्विन है। इसके वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत होगी। आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 6 ज़रब 10 की ताकत -5 पर केल्विन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जुज़्व एवपोरेशन को मुतासर करता है, टेम्परेचर, माया की सतह का एरिया, हवा या ये तमाम अवामल। तो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी, ये तमाम अवामल। यूनिट नंबर 9 है हमारा इंतकाले हरारत, ट्रांसफर ऑफ हीट। पहला क्वेश्चन है कि ठोस अजसाम में इंतकाले हरारत का तरीका है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या अब्जॉर्प्शन। तो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कंडक्शन। आगे है कि किसी दीवार की मोटाई दुगना करने पर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दुगना हो जाती है, वही रहती है, आधी हो जाती है या 1/4 हो जाती है। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, आधी हो जाती है। अगला है कि मेटल्स के अच्छे कंडक्टर्स होने का सबब है, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स, उनके मॉलिक्यूल्स का बड़ा साइज, उनके मॉलिक्यूल्स का छोटा साइज या उनके एटम्स की तेज वाइब्रेशंस। तो दुरुस्त जवाब है आज़ाद इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन ए। आगे है कि गैसेस में ज्यादातर इंतकाले हरारत का सबब है, मॉलिक्यूल्स का टकराव, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। तो दुरुस्त जवाब है कन्वेक्शन, ऑप्शन सी।
आगे है कि कन्वेक्शन के जरिए से इंतकाल हरारत का सबब। आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मालिक्यूल्स की बालाई जानब मोशन। नेक्स्ट है कि मसनूई अंदरूनी छत लगाने का मकसद होता है। ऑप्शन है छत की ऊंचाई कम करना, छत को साफ रखना, कमरे को ठंडा रखना या छत को इंसुलेट करना। तो दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, छत को इंसुलेट करना। आगे है कि गैस हीटर्स के इस्तेमाल से कमरे गर्म किए जाते हैं बजरिया कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन और रेडिएशन या कन्वेक्शन। तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आगे सवाल है कि नसीम बरी चलती है, वो कौन से वक्त पर चलती है? वो आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रात के वक्त खुश्की से समुंदर की तरफ। आगे है कि मंदरजा झैल में से कौन सी शय हरारत की अच्छी रेडिएटर है? आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक सफेद सतह। तो ये थी आज की वीडियो MCQs की। इनमें से किसी ऑप्शन में कोई डाउट है, जो कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।